मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और हम पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपका हाथ हमारे जीवन पे है। हमारी आशा, हमारा विश्वास और हमारी आशीष आपके द्वारा है। प्रभु, जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी से, सभी को अपनी आशीषों के लिए भेजें, जिससे हम सभी आपकी आशीषों को लेकर सदैव आपको धन्यवाद करने वाले हों। आने वाला समय आशीषित हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। सुतापा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, श्रेयन समेत आपके पूरे घराने को आशीष। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे यशाया का 31वां अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 31, और पढ़ने के लिए आमंत्रित करूंगा अपने बड़े बेटे साइमन स्टैनली साहब को कि वो वचन के प्रकाश में हमें आलोकित करें। साइमन स्टैनली। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकाल ले यशाया नबी की पुस्तक, उसका 31वां अध्याय, उसके पहले पद से नवा पद, जहाँ लिखा है, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वह बहुत है, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते हैं। परंतु वो भी बुद्धिमान है और दुख देगा, वो अपने वचन न टालेगा, परंतु उठकर कुकर्मियों के घराने पर और अनर्थकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। मिस्री लोग ईश्वर नहीं मनुष्य ही हैं, और उनके घोड़े आत्मा नहीं मांस ही है। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा तब सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे, और वे सब के सब एक संग नष्ट हो जाएंगे। फिर यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जिस प्रकार सिंह या जवान सिंह जब अपने अहेर पर गुर्राता हो और चरवाहे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाए, तो भी वो उनके बोल से ना घबराएगा और ना उनके कोलाहल के कारण दबेगा। उसी कारण सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत और यरूशलेम की पहाड़ी पर युद्ध करने को उतरेगा। पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। वो उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। हे इज़राइलियों, जिसके विरुद्ध तुमने भारी बलवा किया है, उसी की ओर फिरो। उस समय तुम लोग सोने चांदी की अपनी अपनी मूर्तियों से जिन्हें तुम बनाकर पापी हो गए हो, घृणा करोगे। तब अशूर उस तलवार से गिराया जाएगा जो मनुष्यों की नहीं, वो उस तलवार का कौर हो जाएगा जो आदमी की नहीं, और वो तलवार के सामने से भागेगा और उसके जवान बेगार में पकड़े जाएंगे। वो भय के मारे अपने सुंदर भवन से जाता रहेगा, और उसके हाकिम घबराहट के कारण ध्वजा त्याग कर भाग जाएंगे। यहोवा जिसकी अग्नि सिय्योन में और जिसका भट्टा यरूशलेम में है, उसकी यही वाणी है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वास्तव में धन्यवाद हो। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, तीनों बच्चों समेत आपके पूरे घराने को आशीष, विशेषकर मेरी प्यारी बेटी जेनिस की आशीष आपको आजीवन मिलती रहे। राजेश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, निहारिका समेत पूरे घराने को आशीष। आज का वचन विश्वास की सबसे बड़ी आशीष है। यशाया उसका 31वां अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 31
क्या लिखा है? हाय, हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं। हाय उस पर। सोचिए, परमेश्वर आपको दिखा रहा है कौन सी आशीष आप जिस पर आप यदि मनुष्यों पर या किसी गैर कौम या किसी प्रभावशाली व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, तो बाइबल कहती है हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं। सपना जी आगरा से जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। हाय उस पर जो सहायता पाने मिस्र को जाते हैं। आज हमारी भी स्थिति ऐसी ही है। हम भी परमेश्वर को छोड़कर इधर उधर दौड़ लगाते हैं। हम भी परमेश्वर को छोड़कर इधर उधर भागते हैं। हम भी अपना भरोसा मनुष्यों पर या अन्य जातियों पर रखते हैं। आज परमेश्वर कहता हाय उस पर जो मिस्र को जाते हैं। होल चैप्टर आइज़ाया 31 पूरा वचन, फुल चैप्टर आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट, पूरे चैप्टर से बोल रहा हूं मैं। लिखा है, फर्स्ट वर्स है ये, और घोड़ों का आसरा करते हैं और रथों पर भरोसा करते हैं क्योंकि वे बहुत हैं। आज जिसका दर्शन स्पष्ट नहीं है वो बाइबल की उस आशीष के साथ नहीं जाता कि लोगों को भरोसा घोड़ों पर है, रथों पर है, लेकिन हम क्या करेंगे? हम तो परमेश्वरी का नाम लेंगे। बाइबल में स्पष्ट आशीष है आपकी। बाइबल में स्पष्ट आशीष है कि लोगों को घोड़ों और रथों पर भरोसा है, भजन संहिता में लिखा है, लेकिन हम तो परमेश्वर का नाम लेंगे। यह अब आपकी और मेरी आशीष है। हम परमेश्वर का नाम लेंगे, परमेश्वर की आशीष लेंगे। लेकिन आम मसीही लोग, आम ईसाई लोग किस पर भरोसा करते हैं? ब्रदर, मैं इसके पास जाकर अब लिए ले लूंगा, उधर चला जाऊंगा, इस पादरी साहब की टांग पकड़ लूंगा, बिशप साहब की टांग पकड़ लूंगा। आपकी आशीष केवल परमेश्वर से है। अगर आप भागे इधर उधर, आप आशीष नहीं पाएंगे। लिखा है कि वो घोड़ों का आसरा करते हैं, रथों पर भरोसा करते हैं क्योंकि वे बहुत हैं। आज आपको लगता है ना कि सामने वाला व्यक्ति समर्थी है, वो आपकी आशीष देगा? कतई नहीं देगा। बहुत से लोग आपको इस्तेमाल करके फेंक देंगे। जिंदगी भर कई लोग चाकरी करते फिरते हैं, जिंदगी भर लोग, इसकी चाकरी, उसकी चाकरी, इसके पास, उसके पास, लेकिन आशीष परमेश्वर से है। याद रखिएगा। मैं ट्रीट तो कर रहा हूं एक घराने को, भरोसा बहुत किया, जो घर में घुसाया उसको कहा ये प्रभु का दास है। नतीजा आज पूरा घराना नष्ट हो गया और आज वो दोबारा अपनी आशीषों की खोज में खड़ा है, पूरा घराना। कई बार आपको प्रभावशाली लोगों की क्या करनी पड़ती है? चमचागिरी। I've seen my father. I've seen my father being a senior police officer. मैंने अपने पिता से हमेशा एक चीज सीखी, उन्होंने कभी भी किसी की चमचागिरी नहीं की, ना गवर्नमेंट की, ना अपने उच्च अधिकारियों की, कभी नहीं। क्योंकि ही वॉन्टेड गॉड टू बी सुप्रीम इन हिज लाइफ। वो परमेश्वर को सर्वोच्च स्थान देना चाहते थे और जिंदगी भर दिया। उन्होंने किसी पे भरोसा नहीं किया, आज तक नहीं। मैं आज आपको खुली छूट देता हूं, आप कई लोगों पर भरोसा करके देखो, रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। आप अगर परमेश्वर को छोड़ेंगे
और किसी के पीछे दौड़ेंगे, हो सकता है वो प्रभु का दास ही दिखे आपको। आपकी आशीष नहीं आएगी। शिवानी मेरे साथ जुड़ती हैं उड़ीसा से, घराने समेत आशीष पाइए। आपकी आशीष नहीं आई। लिखा है वो जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वो बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वो अति बलवान है। आज आपको लगता है ना कि साहब ये आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल है, ही कैन गिव माई ब्लेसिंग्स टू मी। मधु जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आनंद समेत पूरे घराने को आशीष। आज लगता है आपको सब अमुक व्यक्ति डायसिस में या चर्च में बहुत ऊंचा स्थान रखता है, आई मस्ट अप्रोच दैट फेलो। ओनली बिलीव इन गॉड। केवल परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखिए। आपकी आशीष डायरेक्ट परमेश्वर से है। बीच में किसी को माध्यम के रूप में मत चुनिए, बीच में किसी को कुछ मत कहिए, क्योंकि कोई आपकी आशीष नहीं देगा। हर आदमी आपको आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करके फेंक देगा। याद रखिएगा इस बात को। जिसको कई बार आप आशीष समझते हैं वो आपकी आशीष नहीं होती। क्या लिखता है बाइबल में परमेश्वर? क्योंकि वे बहुत हैं सवारों पर, क्योंकि वो अति बलवान है, पर इज़राइल का पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते हैं। नीतू जी मेरे साथ जुड़ती हैं, नया और आयुष समेत पूरे घराने को आशीष। अज्जू जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आपका पूरा घराना आशीषित हो। सोचिए, आइज़ाया चैप्टर 31 पूरा अध्याय बोल रहा हूं आज मैं सोकर उठा। मेरे बेटे ने मुझे कहा कि आज हम लेट हो गए। मैंने कहा परमेश्वर ने जानबूझ के रोका होगा। आई सी गॉड इन एवरी एक्शन। कोई आएगा, किसी की आशीष के लिए परमेश्वर ने रोका है। एंड आई टर्न टू माई बाइबल एंड आई आस्क गॉड, प्रभु आज का वचन यूनिक चाहिए मुझे। आज का वचन ऐसा चाहिए जिसे मैंने आज तक कभी प्रीच न किया हो। एंड विद इन 5 मिनट्स गॉड गिव मी दिस। 5 मिनट के अंतराल में परमेश्वर ने आशीष दी मुझे। लिखा है वह जो इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं जी, आपके पूरे घराने की आशीष मांगता हूं। वो ना इज़राइल के पवित्र यानी परमेश्वर की ओर नहीं देखते और ना ही यहोवा की खोज करते हैं। बप्पा जी मेरे साथ जुड़ते हैं, कनक और काव्या समेत पूरे घराने को आशीष। वो परमेश्वर की खोज नहीं करते। आज मैं कई मसीह लोगों को जानता हूं जो केवल जिंदगी भर चाकरी ही करते रहे, कभी इसकी कभी उसकी। आशीष के नाम पर आया ठेंगा। राजेश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। भरोसा मत कीजिए किसी पर। पुट योर ट्रस्ट ऑन गॉड। परमेश्वर पर अपनी आशीष के लिए भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर निश्चित समय पर आपकी आशीष देगा। किसी के पीछे मत दौड़िए, किसी की चाकरी मत कीजिए, किसी के दर्शन को अपना दर्शन मत मानिए। पुट योर विजन विथ गॉड। अपना दर्शन परमेश्वर से स्पष्ट कीजिए। लिखा है कि वो सवार भी हैं, रथ भी हैं, बलवान भी हैं, लेकिन आपको क्या करना था? आपको इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि करनी थी। आपको यहोवा की खोज करनी थी। बाइबल में क्या लिखा है? जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आपको ये करना था। हम क्या करते हैं? हम जिंदगी भर किसी के हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। बाइबल नहीं सिखाती ये बात। बाइबल नहीं सिखाती ये आशीष। बाइबल सिखाती है डायरेक्ट परमेश्वर से मांगो, सीधे। इधर उधर मत देखो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, मुझसे मांगो।
हम इधर उधर देखते हैं, इसकी टांग पकड़ लें, उसकी दुम खुजा लें, इसके पीछे भाग लें, इसकी चाकरी कर लें, इसकी चमचागिरी कर लें, हमारी आशीष आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी। वॉट एवर यू मे परसीव इन लाइफ, आस्क गॉड टू गिव योर ब्लेसिंग्स। परमेश्वर से मांगिए जो भी कुछ आप सोचते हैं अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए। किसी को मत चुनिए। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ लिखा है। परंतु वो भी बुद्धिमान है और दुख देगा, वो अपने वचन न टालेगा, परंतु उठकर कुकर्मियों के घराने पर और अनर्थकारियों के सहायकों पर चढ़ाई करेगा। वो भी बुद्धिमान है, परमेश्वर भी बुद्धिमान है। बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर की बुद्धि को आप कैसे समझ सकते हैं? परमेश्वर की आशीष को आप कैसे ले सकते हैं? परमेश्वर का भय मानने से। जब आप भय मानेंगे, परमेश्वर की आशीषें आप पर खुलेंगी। जब आप भय मानेंगे तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में काम करेगी। जब आप भय मानेंगे, आप परमेश्वर की आशीषों को देखने, समझने, लेने और चलने पाएंगे। वो कहता है वो भी बुद्धिमान है और क्या करेगा? दुख देगा। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, कभी इस आशीष को मत मांगिए कि परमेश्वर आपको दुख दे। सहन नहीं कर पाएंगे आप। अगर परमेश्वर दुख देने पे आ जाए, सहन नहीं कर पाएंगे आप। लिखा है वो बुद्धिमान है, दुख देगा, वो अपने वचन को नहीं टालेगा। अगर आपके विरोध में परमेश्वर ने कभी भी कुछ कहा तो इट विल बी अ यूनिवर्सल ट्रूथ। वो एक सार्वजनिक सत्य होगा। वो अपना वचन नहीं टालेगा। आप अगर फिर नाश होने की कतार में खड़े तो खड़े रहिए, फिर नहीं बच सकते आप। लिखा है वो वचन न टालेगा, परंतु उठकर कुकर्मियों के घराने पर और अनर्थकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। पर भी लिखा है, पर भी आप भी शामिल है उसमें। पर भी का मतलब यह है कि यू आर इंक्लूडेड इन दैट। क्योंकि आप सहायता पाने कहां गए थे? अन्य जातियों में। आप सहायता पाने कहां गए थे? आजकल बहुत हैं तथाकथित परमेश्वर के दास, आप वहां गए थे। बाइबल बहुत स्पष्ट है। आपको क्या मांगना है? अपनी आशीष सीधे परमेश्वर से। लिखा तो है। आइजाया चैप्टर 31 पढ़िए मेरे साथ आज। रेखा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, प्रियंका समेत पूरे घराने को आशीष। याद रखिएगा इस बात को। अगर आपने किसी की ओर देखा, आप आशीष पाएंगे नहीं। क्या होगा? यहोवा बुद्धिमान है, वो दुख देगा, वो अपने वचन न टालेगा, परंतु उठकर कुकर्मियों के घरानों पर और अनर्थकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। अनर्थकारी, कुकर्मी। आज आप जिस पर भरोसा करते हैं वो तो गरीब आदमी नाश होएगा ही हो गया। आप भी जाएंगे उसके साथ। याद रखिएगा मेरी बात। मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि नेवर बिलीव एनीवन एक्सेप्ट गॉड। किसी पर भरोसा मत रखो, किसी की आशीष को मत देखो। केवल देखो परमेश्वर तुम्हें क्या देगा, तुम्हारे घराने को क्या देगा। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। वरना नाश होने की कतार में बहुत से लोग खड़े हैं आज भी। आज आपको लगता है ना कि आप किसी प्रभु के दास के पीछे घूम रहे हैं। परमेश्वर कहता मेरी तरफ देख, और किसी को मत देख। मुझे दिन में 10 फोन आते हैं, ब्रदर यू प्रीच सो वेल। मैंने कहा मैं नहीं, परमेश्वर की आशीष। इट इज नॉट मी, इट इज गॉड। मैं नहीं, परमेश्वर। रोशनी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, पूरे घराने पर आशीष आपकी। मुझे कई लोग कहते हैं आप श्रेय नहीं लेते। मैंने क्यों लूं? जब मैं बाइबल पढ़ने के लिए मेहनत नहीं करता, जब मैं एक शब्द नहीं लिखता, तो व्हाई शुड आई टेक माई क्रेडिट? पूरा क्रेडिट परमेश्वर को जाता है भाई।
अगर परमेश्वर की आशीष ना आए, आई कैन नॉट प्रीच इवन, मैं प्रीच भी नहीं कर पाऊंगा। क्रेडिट गोज टू माई गॉड, मेरे परमेश्वर को जाती है आशीष। अभी भी आप उठाएंगे, ये है, क्या है इसमें? केवल परमेश्वर का कोरा वचन, कुछ नहीं है। ये आशीष परमेश्वर की है, मेरी नहीं। इसलिए अपने जिंदगी में कभी भी याद रखिएगा, डोंट गिव मी क्रेडिट, क्रेडिट गोज टू गॉड। परमेश्वर पर जाती है वो आशीष जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना, बुलाया और रखा है। गॉड कैन गिव यू द ब्लेसिंग यू आर आस्किंग फॉर। मांगिए आज परमेश्वर से। मिस्री लोग ईश्वर नहीं, मनुष्य ही हैं। थर्ड वर्स सेज दैट मिस्री लोग ईश्वर नहीं है, मनुष्य ही है। आप कई लोगों को सिर पे चढ़ा के बिठा लेते हो, वो ईश्वर नहीं है, वो भी मनुष्य है। मुझे इस बात का भली भांति पता है। मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि परमेश्वर दो चीजों से घृणा करता है, वो मैं अपने जीवन में आसपास भी नहीं आने देता। अनर्थ कल्पना करने वाला मन और अहंकार भरी आंखें, ये दो चीजें परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड आई डोंट वांट दिस इन माय फैमिली और इन माय प्रीचिंग। बहुत लोग कहते हैं, बट आई ऑलवेज विद अ फोल्डेड हैंड, मैं हमेशा ये कहता हूं, नहीं भाई, मेरी नहीं, परमेश्वर की आशीष, मेरी नहीं। डॉरथी में जी मेरे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ रही हैं, बेटी समेत पूरे घराने को आशीष। लिखा है, मिस्री लोग ईश्वर नहीं, मनुष्य है। उनके घोड़ा आत्मा नहीं, मांस ही है। उनके घोड़े आत्मा नहीं, मांस ही है। बाइबल में लिखा, मांस द्वारा तो आपका उद्धार है ही नहीं, शरीर द्वारा तो आपका उद्धार है ही नहीं। क्यों जाते हैं आप ऐसे लोगों के पीछे? मुझे आज तक समझ नहीं आया क्यों। कई लोग जिंदगी भर लोगों की चाकरी में गुजार देते हैं। इसकी टांग दबा दे, उसका हाथ दबा दे, उसे पानी पिला दे, उसके पीछे दौड़ जाए, कुछ दे देगा। कई लोग इसलिए दौड़ते, मेरे बच्चे के लिए नौकरी मिल जाएगी। उससे मांगिए, किसी से मत मांगिए, किसी से मत मांगिए। मैं तो कहता हूं स्पष्ट, परमेश्वर आपके रास्ते खोलेगा, आपके रास्ते बनेंगे, एंड यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग्स। आप पाएंगे परमेश्वर की आशीषों में सर्वोच्च। सामने बैठा है वो व्यक्ति जिसने 6 साल इंतजार के बाद परमेश्वर से सर्वोच्च आशीष को पाया, सर्वोच्च आशीष को। बलविंद्र भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, दमन समेत पूरे घराने को आशीष, सर्वोच्च आशीष। लिखा है, मिस्री लोग ईश्वर नहीं, मनुष्य हैं, और उनके घोड़े आत्मा नहीं, मांस ही है। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा, तब सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा, क्या लिखा है आपके लिए? बाइबल तो पढ़िए। बाइबल ही तो नहीं पढ़ते, तभी तो हम गलत रास्ते पर खड़े होकर चिल्लाते हैं परमेश्वर को। फिर परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बढ़ो। बढ़ाया हुआ हाथ है परमेश्वर का, यह है आशीष। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बढ़ो। नियत समय पर तो तुम्हें और तुम्हारे घराने को क्या करेगा? शिरोमणि। बाइबल की आशीष नहीं टलती भाई साहब, पूरा जोर लगा लीजिए। नहीं, बाइबल में लिखा एक एक शब्द सत्य है, जोर लगा लीजिए आप, टलती नहीं। लिखा है, जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा, तब सहायता करने वाले और सहायता पाने वाले, सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले क्या होगा? दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे। ऐसे नहीं गिरेंगे, ठोकर खा के गिरेंगे। और ठोकर खाने का मतलब जानते हैं आप? पूरी तरह नाश हो जाएंगे। उनका स्थान दोबारा उनकी आशीष को नहीं देखेगा, पूरी तरह।
लिखा है बाइबल में, धिक्कार है उस व्यक्ति का जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, वो परमेश्वर से कभी आशीष नहीं पाएगा। धिक्कार है उस व्यक्ति पर, बाइबल कहती है। मैं नहीं कह रहा आपको कुछ भी। मैंने तो सुबह अभी 3:50 पे मैंने परमेश्वर से मांगा, प्रभु कोई शक्तिशाली वचन दे। मेरे हाथ खाली थे 3:50 तक, लेकिन 3:56 पे परमेश्वर ने 6 मिनट बाद परमेश्वर ने इस आशीष को दिया। परमेश्वर का जा बता इनको, जा। मेरी आशीष सीधी परमेश्वर से। मैंने आपको दिखा दिया ना कि मैं खुली बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं नहीं लिखता कुछ भी इधर उधर से। मैं अपना दिमाग नहीं चलाता जब मैं परमेश्वर का वचन प्रीच कर रहा होता हूं। आई मे बी अ प्रोफेसर, बट मुझे परमेश्वर की सीधी आशीष चाहिए जिससे मैं सीधा आपको प्रीच कर सकूं। आई मे बी अ प्रोफेसर, नो। परमेश्वर के सामने मैं एक मूर्ख हूं जिसे परमेश्वर की आशीष दिन में हर बार चाहिए होती है प्रीच करने के लिए, जिसे परमेश्वर की बुद्धि हर बार चाहिए होती है परमेश्वर से। मैं अपने जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहूंगा जिससे मैं और आप दोनों नष्ट हों। मैं कोई गलत चीज नहीं प्रीच करूंगा। बाइबल में लिखा है, तुम में से बहुतेरे उपदेशक न बने क्योंकि वो ज्यादा दंड पाएंगे। दैट इज द ब्लेसिंग। यह है आपकी आशीष, लिखा है। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा तो सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे और सबके सब एक संग नष्ट होंगे। एक संग। आज आप देखिएगा कि आप आशीष पाने के लिए खड़े हैं किसी के पास या नाश होने के लिए। एक संग मारेगा परमेश्वर, एक संग। इफ यू आस्क गॉड यू विल रिसीव इट, बट यू डोंट, आप आशीष नहीं पाएंगे, नाश होने के लिए खड़े हो जाएंगे आप। इसलिए मैं आपके लिए कहता हूं, रोज दिन में मैं आपको 3 बार एक चीज चिताता हूं, अपने बच्चे को बचा कर रखिएगा। हो सकता है हम बच जाएं, लेकिन शैतान बच्चे को आहार बनाता है बहुत आराम से। अगर आप अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे, आपको लग रहा है कि वो आशीष पा रहा है, याद रखिएगा उसकी सहायता करने वाले और वो दोनों नष्ट हो जाएंगे। बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा। चेक रखिएगा अपने बच्चे को। और ये 2-3 दिन से मेरे जीवन में बोझ है, इसीलिए आपको बार बार चेता रहा हूं। मुझे नहीं मालूम ये किसको जा रहा है, लेकिन कोई तो है जिसके लिए परमेश्वर मुझे बार बार कहता है। मुझे नहीं मालूम कौन है वो, लेकिन आज चेक करिए आपके घर में तो नहीं है वो। चेक करिए। 2-3 दिन से मेरे मुंह में ये बार बार आता है। रात का दर्शन है ये मेरे परसों का। परसों रात को परमेश्वर ने चिताया कि भाई ये बता देना कि जिसके दोस्त बहुत अधिक हैं, जिसके घर में बच्चों के दोस्त बहुत अधिक हैं, उनकी आशीष नहीं है। मैंने बोल दिया अगले दिन, अब भी बोल रहा हूं। आपके बच्चों को बहुत शौक होता है दोस्तियां करने का, आशीष खोएंगे वो, पाएंगे नहीं। लिखा है वो सबके सब एक संग नष्ट होंगे, सबके सब। आज कई लड़कियां मुझे मिलती हैं, शाम को जब मैं लौटता हूं कॉलेज से, कई लड़कियां मुझे मिलती, बियर पीती हूँ। और एक जमाने में बच्चे डरते थे, अब तो वो खुलेआम कहती, अरे सर क्या है, बियर पीने में क्या रखा है। मैंने कहा बेटे तो शुरुआत है, आज ये तो शुरुआत कर रही हो, अभी तो बियर ही है, कल को वो विस्की होगी, फिर रम होगा, फिर जिन होगा, और अगर उससे भी मजा ना आए तो फिर ड्रग्स होंगे। बुरा मत मानिए, ये नॉन क्रिश्चियन बच्चे नहीं है, हम मसीहों के बच्चे भी खड़े हैं उनके साथ, हाथ में हाथ डालकर। रोज की बात बता रहा हूं मैं, डेली। मॉडल वाइन शॉप्स में गाड़ियां लगा लगा कर लड़के और लड़कियां मौज करते हैं शाम को। गौर से देखेंगे, आपके बच्चे भी दिखेंगे उसमें, याद रखिएगा। अपने बच्चों पर चौकसी रखिएगा। अगर नहीं रख पाए तो वो नाश की होने की कगार पर खड़े हैं, फिसलने स्थानों पर गिरेंगे और हमेशा के लिए नाश हो जाएंगे।
याद रखिएगा। मैं अपने बच्चों पर चौकसी रखता हूं। मेरे दोनों बच्चे बिना मेरे द्वारा नहीं जाते कहीं। ऐसा नहीं कि वो जा नहीं सकते, ऐसा नहीं कि उनके पास पैसों की दिक्कत है, सब कुछ है, लेकिन एक अनुशासन है जो परिवार से मुझे मिला और मैं अपने बच्चों पर रखता हूं। खुले मत छोड़िएगा। और पता नहीं, ये मुझे नहीं मालूम ये किसके पास है, विशेषकर लड़कियों को खुले मत छोड़िएगा, क्योंकि वो चली जाएंगी, बिगड़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी, आप जिंदगी भर रोएंगे। याद रखिएगा, लिखा है, फिर यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जिस प्रकार सिंह या जवान सिंह जब अपने अहेर पर गुर्राता हो और चरवाहे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध भीड़ लगाएं। सुनिए फिर से, जब यहोवा ने मुझसे यूं कहा, यशाया से बात हो रही है, जिस प्रकार सिंह या जवान सिंह जब अहेर पर गुर्राता हो और चरवाहे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध भीड़ लगाएं, तो भी वो उनके बोल से ना घबराएगा और उनके कोलाहल से ना दबेगा। परमेश्वर ही कहता है, परमेश्वर शेर की नहीं दहाड़ता है। आप खड़े कर लो। आज कई यहां वर्ड क्यों आया चरवाहा, जानते हैं क्यों? बहुत से लोग आपको भरमाने के लिए खड़े हैं। याद रखिएगा, बहुत से लोग जो आपको बताते हैं मैं परमेश्वर का चरवाहा हूं। बाइबल में क्या लिखा है? चरवाहे की डेफिनेशन क्या है? चलिए ये बताइए मुझे, बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और जिन चरवाहों की बात यहां लिखी है वो कौन है? वो आपके प्राण ले लेंगे, वो देंगे नहीं कुछ भी। आप यीशु मसीह को चरवाहे के रूप में परमेश्वर ने उतारा, लेकिन क्या लिखा? वो अपनों के बीच आया लेकिन अपनों ने नहीं पहचाना। यह है आज की स्थिति। यीशु मसीह अपनों के बीच आया लेकिन अपनों ने नहीं पहचाना। हाउ डू यू रिएक्ट टू द ब्लेसिंग्स? कई लोग कहते हैं, अरे साहब बाइबल है तो हमारे पास, पढ़ लेंगे जब मौका आएगा। मौका जिंदगी भर नहीं आता। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, तोशी समेत पूरे घराने को आशीष। याद रखिएगा, मौका जिंदगी भर नहीं आता। शैतान आपको इस कदर व्यस्त कर देता है, आज बाइबल की तरफ देखते भी नहीं है, देख पाते भी नहीं। एक प्रीचर आया हमारे यहां प्रीच करने, उन्होंने बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन दिया था। मैं आपको दोहरा देता हूं, क्या कहा उन्होंने? उसने कहा कि वो मुंबई से आए थे। उन्होंने कहा, सब मुंबई पुलिस के 2 जवान ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे थे और उसमें से एक जवान ने अपने साथी को बताया कि यार बड़ी प्रॉब्लम है, 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद जब रात को घर पहुंचो, नहा धो के पलंग पर लेटो तो नींद ही नहीं आती, शरीर थका थका सा महसूस करता है। उसके साथी ने कहा, अच्छा मैं तुझे एक व्यक्ति के पास भेजता हूं, उससे कहना जाकर। दोस्ती गहरी थी। उसने एक पता दिया, उसने कहा फोन कर लेना, उनसे मिल लेना, बात कर लेना, जैसा वो कहे वो कर लेना। उसने फोन किया, एक दिन की छुट्टी ली, गया उनसे मिलने। उन्होंने सारी बात बड़े ध्यान से सुनी और उसके बाद उन्होंने एक पुस्तक दी उसके हाथों में। कहा, बेटा इसे ले जाओ, रात को जब नहा धो के लेटो तो इसे पढ़ने की कोशिश करना और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम्हें नींद आ जाएगी। मोनालिसा जी जुड़ती है, बेटे समेत आपके पूरे घराने को आशीष। प्रभु एक प्यारी समझदार बेटी आपके घराने को दे, तुम्हें नींद आ जाएगी। उस आदमी ने भरोसा किया। अगले दिन वो ड्यूटी करके थका हारा घर गया, नहाया धोया, उसने उस पुस्तक को खोला और साहब उसने आधा ही पेज पढ़ा था, गहरी नींद आ गई। उसने कहा, वाह
क्या किताब है? मसीह नहीं था, पहली बात। खैर, अब उसका डेली का नियम ये बन गया कि साहब मानव पवन भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई, उसका डेली का नियम बन गया। वो आता, नहाता, खाना खाता, किताब उठाता, थोड़ा ही पढ़ता, सो जाता। एक हफ्ते के बाद उसने अपने दोस्त से कहा कि साहब आदमी तो बहुत बढ़िया था जिसे तूने मिला है यार, बिना किसी दवाई के उसने मुझे आशीष को दिया, मैं उन्हें धन्यवाद करना देना चाहता हूं। उसने कहा चले जाना। उस आदमी ने मिठाई खरीदी, उनके पास पहुंचा, उनको नमस्ते करके कहा कि साहब बहुत बढ़िया किया आपने साहब, अब तो बड़ी जल्दी नींद आ जाती है, आपने ऐसा क्या दिया है मुझे जिसे पढ़कर मैं सो जाता हूं। जवाब सुनेंगे, आप और मैं उस कैटेगरी में आते हैं। उसने कहा मैंने तुम्हें बाइबल दी। शैतान नहीं चाहता कि तुम पढ़ो, और जैसे ही तुम पढ़ते हो शैतान तुम पर हमला करके सुला देता है। आज गेत्सेमनी बाग में भी तो वही हुआ था। यीशु मसीह ने शिष्यों को प्रार्थना करने को कहा, वो प्रार्थना नहीं कर पाए, पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार भी नहीं। क्या कहा था यीशु मसीह ने? अब सोते ही रहो। कई मसीह घराने आज भी सो रहे हैं। डॉलमा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। आज भी कई मसीह घराने सो रहे हैं। बाइबल आपके बगल में रखी है, बाइबल आपके शेल्फ पर रखी है, बाइबल आपके किसी कोने में धूल खा रही है, आज भी आप सो रहे हो। आज भी लिखा है आइजाया चैप्टर 31 चौथी आयत, यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जिस प्रकार सिंह या जवान सिंह जब अहेर पर गुर्राता हो और चरवाहे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाए, तो भी वो उनके बोल से ना घबराएगा, ना उनके कोलाहल से दबेगा, इसी प्रकार सेनाओं का यहोवा। परमेश्वर नहीं दबता, याद रखिएगा, परमेश्वर नहीं दबता। सेलिना जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष भाई है। परमेश्वर नहीं दबता। अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं, आप जिंदगी में किसी से नहीं दबेंगे। मैं आपको एक बहुत ही नॉर्मल बात बताता हूं। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, माय फादर वाज अ पार्ट ऑफ दैट। पवन भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई। गृह मंत्री को संबोधित करना था, लाल कृष्ण अडवाणी साहब, बीजेपी की सरकार। संबोधन हुआ, उसके बाद अडवाणी साहब सारे कमांडर्स से, सारे अधिकारियों से हाथ मिला रहे थे। मेरे पिता का नंबर आया। अचानक से अडवाणी साहब ने मेरे पिता से पूछा, स्टैनली? नहीं, वो स्टैनली नहीं बोलते थे, हमेशा फर्स्ट नेम से बोलते थे, जॉन, तुझे कभी कोई प्रेसिडेंट मेडल मिला? जवाब सुनिएगा, अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, लोग डर जाते हैं। मेरे फादर ने क्या कहा? मेरे पिताजी ने कहा कि साहब जो नौकरी मैं करता हूं उसकी मुझे तनख्वाह मिलती है, मेरे बच्चे पलते हैं, मैं मेडल की उम्मीद नहीं रखता। आपके गृह मंत्रालय के अधिकारी मेडल के लिए बड़ी बड़े पार्टीज खाते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में लोग उन्हें पार्टी देते हैं कि उनको मेडल मिल सके, उनका साइटेशन आगे जा सके। कहते हैं मैं तो किसी को एक फालतू कप चाय भी ना पिलाऊं। पृथ्वीराज भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई। मेरे पिता के शब्द थे। कई लोगों ने आकर कहा यार तेरा बाप पागल है भाई। मुझे लिटरली ये बात कही गई, अबे स्टैनली, अरे सैमुअल ये सुन यार, तेरा बाप लिटरली पागल, गृह मंत्री से बोला। साहब मैं नहीं किसी को फालतू चाय पिलाता, मेडल देना है दो, नहीं देना ना दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा जो भी है वो परमेश्वर से है। डायरेक्ट ब्लेसिंग, डायरेक्ट, याद रखिएगा। और उसी 26 जनवरी को
he got his first President Police Medal for meritorious service. आडवाणी साहब ने घूम कर देखा गृह सचिव की ओर, गृह सचिव ने तुरंत कुछ नोट किया। परमेश्वर भय की आत्मा नहीं देता। गृह मंत्रालय और भारत सरकार के गृह मंत्री से बात हो रही है, छोटी मोटी बात नहीं बता रहा मैं आपको। बीजेपी सरकार, वहां भी परमेश्वर से आशीष पाई मैंने पिता ने, वहां भी। मैं उस घराने से आता हूं जहां हम परमेश्वर का वचन सीधे देते हैं, लगे किसको लगता हो। मैं मिलावट नहीं करता। प्रमिला जी मेरे साथ जुड़ती है मुरादाबाद से, घराने समेत आशीष पाई है। मैं मिलावट नहीं करता, ना मैंने कभी किसी के सामने सिर झुकाया। नितिका मेरे साथ जुड़ी हुई है, घराने समेत आशीष पाई है। मैंने सिर नहीं झुकाया आज तक भी, क्योंकि आई बिलोंग टू द फैमिली। मेरे दादा ने जिंदगी भर गरीबी सही, लेकिन हाथ नहीं फैलाया किसी के सामने, किसी बड़े आदमी के सामने। वो यूं नहीं गया, हाय दे दीजिए मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। गांव वाले उनकी आशीष थे। लोगों ने, गांव में लोगों ने कहा, अरे पादरी साहब कढ़ाइया है आपके पास? बोले नहीं है। अरे ले जाइए पादरी साहब, एक रखी है हमारे पास बहुत दिनों से लोहे की कढ़ाई, ले जाइए। ऐसे दी परमेश्वर ने आशीष। हम वहां से आते हैं। हमने कभी किसी के पैर दबा के आशीष नहीं ली है, हमने कभी किसी का हाथ दबाकर आशीष नहीं पाई है। हमने आशीष सीधे परमेश्वर से पाई है। मैं आपको छलने के लिए कोई भी वचन नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे घराने की आशीष नहीं है, मेरे घराने का इतिहास छलने का नहीं है। नो, विजय मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाई है। नो, आपसे एक निवेदन, वचन को केवल सुनिए मत, चलिए उस पर। इफ यू रियली विश टू टेक अ प्रैक्टिकल ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, केवल सुनिएगा मत, चलिएगा उस पर, तब आशीष है आपकी। हम चलकर पहुंचे यहां तक, सुनकर नहीं, चलकर। चलिएगा उस पर। केवल सुनकर आपकी आशीष नहीं आ रही, चलिएगा। तकलीफें बहुत होंगी, परेशानियां बहुत होंगी, दिक्कतें बहुत होंगी, लेकिन परमेश्वर साथ चलेगा। लिखा है, ना उनके कोलाहल से दबेगा, इसी प्रकार सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत यरूशलेम की पहाड़ी पर युद्ध करने को उतरेगा। किनके विरुद्ध? परमेश्वर के तथाकथित चरवाहों के विरुद्ध। याद रखिएगा, किनके विरुद्ध उतरेगा परमेश्वर? पर्वत से। परसिस भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष। तथाकथित परमेश्वर के सेवक आज बहुत सारे लोग हैं। ऑब्जेक्टिवली देखिएगा, मैं आपको कहता हूं, परमेश्वर का वचन किनारे रखकर देखिएगा। यीशु मसीह सेवा करने आया था, कराने नहीं, है ना। आज के अगुओं को देखिए, वो सेवा लेने आए हैं, करने नहीं। बहुत सिंपल सी बात है। आज अगर जिस पर आप कहते हैं ना ये परमेश्वर का चरवाहा है, आज उसके जीवन को चेक कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा मैंने क्या कहा। वो सेवा करने नहीं आते, कराने आते हैं। पूरा सिस्टम हिला देते हैं वो, पूरा। याद रखिएगा, परमेश्वर ऐसों के विरुद्ध युद्ध करेगा। बाइबल कहती है कि मैं क्या करूंगा? युद्ध करने को उतरूंगा। आप क्या सोचते, बच जाएंगे? कभी नहीं, कभी भी नहीं। आप परमेश्वर के लिए अगर परमेश्वर के विरोध में खड़े होंगे, आप दिखाएंगे लोगों को कि साहब मैं तो परमेश्वर का हूं, और आप लोगों से आशीष को छीनेंगे, क्या आप बच जाएंगे? बाइबल में लिखा है, यहेजकेल की पुस्तक पढ़िए, विनाश तेरे द्वार के पीछे खड़ा तेरा इंतजार करता है। बचेंगे नहीं। यहोवा उनके विरुद्ध उतरेगा युद्ध पर, कभी नहीं बचेंगे।
क्या आप समझते हैं? दुनिया के लोग मुझे कहते हैं, अरे सर प्रीच करते हो, फायदा उठाओ। डेली सुनता हूं कॉलेज में ये मैं, अरे यार प्रीच करते हो तुम तो 3-3 बार प्रीच करते हो, मेहनत नहीं करते। मैंने कहा मेहनत नहीं करता है, मेहनत नहीं करते। अरे मेहनत करो यार, उठाओ फायदा इस प्रीचिंग से। लोग तो मूर्ख हैं ही ना। मैंने कहा मेरी आशीष जानते हो, बिना जाने क्यों कह रहे हो? मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो डराकर किसी की जेब हल्की करे। मेरी आशीष परमेश्वर से है भाई। मुझे क्या जरूरत किससे कि वो क्या कर रहा है, उसके जीवन में क्या है। अगर वो मेरे पास आता है प्रार्थना कराने, मैं मदद करता हूं। मैंने कहा परमेश्वर की आशीषों को बेचूं? जवाब क्या मिलता है? दुनिया बेच रही है, तुम कोई अलग थोड़ी हो। मैंने कहा ना, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग था और मैं जिंदगी भर अलग ही रहूंगा। मैं उस कीचड़ में नहीं कूद रहा हूं जिसमें परमेश्वर मेरे विरोध में खड़ा हो ना। मैं उस कीचड़ में नहीं कूदूंगा जहां परमेश्वर के विरोध को अपने जीवन में देखूं, कभी नहीं। कई लोग कहते हैं बेफायदा अपने आप को झोंकते हो। एक व्यक्ति ने मुझसे डायरेक्ट पूछा था क्या मिलता है। मैंने कहा क्या मिलना चाहिए। मैं भी मूड में था, क्या मिलना चाहिए। पैसे वैसे तो मिलते होंगे सर। बिल्कुल 1 रुपया नहीं। फिर क्यों प्रीच करते हो? मैंने कहा तुम नहीं समझोगे। बोले नहीं समझाओ। अरे यार क्या बात करते हो। मैंने कहा परमेश्वर की शांति को समझ सकते हो? पहली बार चेहरे का भाव बदला। मैंने कहा शांति नहीं कहा मैंने, परमेश्वर की शांति को समझ सकते हो? नहीं। मैंने कहा वो मेरे घराने में है, वो है परमेश्वर, वो है आशीष। आज मेरे घराने में कोई झगड़ा नहीं है। आज मेरे बच्चे परमेश्वर में व्यवस्थित हैं। आज उनकी आशीष परमेश्वर से आती है, उनका विश्वास परमेश्वर में है। समझ सकते हो इस आशीष को? तुरंत उठकर चला गया। समझ सकते हो इस आशीष को? जो आशीष परमेश्वर से आती वो अनमोल है, वो संसार नहीं दे सकता आपको। बहुत से लोग आज तक नहीं समझ पाए, लेकिन याद रखिए परमेश्वर उनके विरुद्ध खड़ा होगा। लिखा है पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। आपको आशीष मिली। नताशा जी जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। क्या लिखा है? पंख फैलाई हुई चिड़िया। बाइबल कहती है वो अपने परों के नीचे आपको क्या देगा? शरण। पंख फैलाई हुई चिड़िया। सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ। पंख फैलाई हुई चिड़िया के समान वो सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा, वो उसको रक्षा करके बचाएगा। वो है आशीष आपकी। डायरेक्ट मांगिए जो मांग रहे हैं। अगर आपका बच्चा परमेश्वर के हाथ से छूट गया है, मांगिए उसकी आशीष। पकड़िए उसका हाथ, लेकर चलिए परमेश्वर के पास, खड़े रखिए उसे परमेश्वर के पास। आपका बच्चा है, आशीष पाएगा, जाएगा नहीं। शैतान आपके बच्चे से कुछ समय परमेश्वर को छिपा सकता है, लेकिन वो उसके जीवन से परमेश्वर को लोप नहीं कर सकता। याद रखिएगा। अगर आपके बच्चे की आशीष हिल गई है, शैतान के साथ वो खड़ा हो गया, पकड़ लीजिए अभी, घसीट कर लाइए, घसीट कर। आई एम यूजिंग दिस वर्ड, घसीट कर लाइए। कहिए तू तेरी आशीष परमेश्वर से, बेटा पढ़ बच्चा बाइबल को। पहले दिन मना करेगा, दूसरे दिन मना करेगा, पढ़ाइए उसे जब तक उसके मुंह से अंगीकार ना करे परमेश्वर। लिखा है पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा,
वो उसको रक्षा करके बचाएगा और उसको बिन छुए उद्धार करेगा, बिन छुए। बड़ी आशीष है। एक बार मांगिए तो सही, आपके जीवन में जो आशीष अभी तक नहीं है, मांगिए अपने बच्चों की आशीष को। परमेश्वर बिन छुए उद्धार कर सकता है। मैंने मांगा था, मैंने अचानक से उठा, बेटे ने मुझे उठाया, अरे पापा यार तुम सो गए, टाइम हो गया। मैं उठा, बाथरूम गया, मुंह पे पानी डाला, चश्मा लिया और 3:50 पर मैं आया। मैंने वाकई देखा, मैंने टाइम हो गया यार। फिर अचानक से मेरे मन में आया कि परमेश्वर ने किसी को बुलाया होगा किसी की आशीष के लिए। ओ, मुझे समझ में आया कि लेट क्यों हुआ मैं। उसके बाद मैंने बाइबल खोली। सोचिए, मेरे पास बिल्कुल शून्य था मामला 3:50 तक। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु जिसके लिए भी जो लाया है प्रभु, आप जिसको भी ला रहे हैं उसके लिए वचन भी उतना शक्तिशाली देना कि उसका दिल छेद दे, उसकी आशीष सीधे चल कर आए। उसके दर्शन को ऐसा दीजिएगा कि उसको सीधे दिखे कि परमेश्वर तू खड़ा है अपनी आशीष को लिए। विद दिस प्रेयर आई ओपन माई बाइबल, और परमेश्वर ने दिया ये, परमेश्वर ने दिया ये। लिखा है 6 आयत, हे इस्राएलियों जिसके विरुद्ध तुमने भारी बलवा किया है उसी की ओर फिरो। ये आपकी आशीष है। आपने अगर परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया है, आपने परमेश्वर को नहीं चुना है, नाउ इज द टाइम, क्या करो, फिर कर अपनी आशीष दोबारा से लो। इट इज एन अपॉर्चुनिटी। ये एक अवसर दे रहा है परमेश्वर आपको। मैं नहीं दे रहा भाई, मेरी तरफ मत देखिएगा। मैं सिर्फ परमेश्वर का वचन आपको दे रहा हूं, पहुंचा रहा हूं। इट इज नॉट मी, इट इज गॉड। सोचिए 6 मिनट में आप क्या कर लोगे। 3:50 और 3:56 पर मैं आपको बोल रहा था, 6 मिनट में आप कर लोगे कुछ? कर ही नहीं सकते। 6 मिनट में परमेश्वर ने इस वचन के साथ मुझे उतार दिया था। मैंने अपने बच्चों को सिखाया है आशीष के साथ बढ़ना। पीछे आप मेरे बड़े बेटे को देख रहे हैं, मालूम है क्या कर रहा है वो? शाम की चाय बना कर देता है वो। हमने अपने बच्चों को ट्रेन किया है आशीष के साथ। मैंने कहा बेटा तुम्हारी बहन नहीं है, तुम 2 लड़के हो, तुम्हें मैनेज करना है आशीष के साथ। लड़की नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारी बहन नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन साइमन को मैं हमेशा सिखाता हूं, तेरी बीवी आएगी तेरी आशीष के साथ। याद रखना कि वो तेरी आशीष है, नौकरानी नहीं। याद रखना वो तेरी आशीष है, नौकरानी नहीं है। कंधे से कंधा मिलाकर अपनी वाइफ का साथ देना जिंदगी भर की आशीष है वो तेरी। आजकल की लड़कियों जैसी लड़की नहीं चाहता मैं कि 6 महीने बाद कहीं लड़के की शक्ल नहीं अच्छी जी, अब तो मैं डाइवोर्स दे रही हूं। ऐसी लड़की नहीं बनता मैं। ऐसी लड़की मैंने मांगी ही नहीं। मैंने मांगी उसके जीवन भर की आशीष। मांगी ना अपने बच्चे से, मांगी अपने बच्चे की जीवन भर की आशीष, क्योंकि लिखा है हे इस्राएलियों तुमने जिसके विरुद्ध भारी बलवा किया है उसी की ओर फिरो। आज मांगिए अपने बच्चे की आशीष परमेश्वर से, क्योंकि आप परमेश्वर के विरोध में खड़े थे, परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है, उसी की ओर फिरो। सुचित्रा जी जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए, उसी की ओर फिरिए। फिरिए परमेश्वर के साथ, चलिए परमेश्वर के साथ, बढ़िए परमेश्वर के साथ। When my father was posted in दार्जिलिंग, मजा आता है दार्जिलिंग में, जाइए कभी। आई स्टिल रिमेंबर द सीन्स दार्जिलिंग में, कैसे वो परमेश्वर की उपासना करते हैं, कैसे वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। गली गली में से परमेश्वर की आवाजें आती हैं गाने की।
कैसे करते हैं वो, खुश हो जाता है दिल। माई फादर वॉज पोस्टेड एज SSP दार्जिलिंग, खुश हो जाते थे हम। हमें चारों तरफ से परमेश्वर की आवाजें सुनाई देती थी। बड़ी आशीष, बड़ी आशीष। कई ऐसी जगहें हैं हिंदुस्तान में जहां जब आप जाओगे यू विल बी हैप्पी। नागालैंड चले जाइए, माय फादर वॉज पोस्टेड इन नागालैंड, दिल खुश हो जाता है। हर कोने से परमेश्वर की आवाज, हर घर से परमेश्वर की आवाज, हर घर से खुश हो जाती है। जी, मैं आपकी बिटिया के लिए प्रार्थना करूं। नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे तो मैं पिन पॉइंटेडली प्रार्थना कर पाऊंगा। खुशी होती मुझे आज ऐसे लोगों को देख के, ऐसी जगहों को देखकर। दार्जिलिंग में तो बकायदा मार्च निकलते हैं, वो लोग इतनी जोर जोर से गाते हैं परमेश्वर की आशीष को। ओहो, यू फेल्ट हैप्पी, खुश होता है आपका मन, खुश होता है आपका मन। आपको लगता नहीं आप हिंदुस्तान में, घर घर से परमेश्वर की आवाज आती है। लिखा है उस समय लोग, उस समय अंडरलाइन द वर्ड तुम लोग, तुम लोग, उस समय तुम लोग सोने चांदी की अपनी अपनी मूर्तियां जिन्हें तुम बनाकर पापी हो गए थे घृणा करोगे। आपने अपने जीवन में बहुत सारी मूर्तियां बना रखी हैं, या मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं है, आज सोने चांदी का जिक्र है। आपने बनाई तो है लोभ की, लालच की मूर्तियां अपने जीवन में। क्या आशीष है आपकी, जानते हैं? पौलुस ने लिखी है आपकी आशीष, जिन चीजों को मैं लाभ की मानता था अब मसीह के कारण मैंने उन्हें हानि समझ लिया है। यह है आपकी आशीष। जिन चीजों को आप लाभ की मानते थे, सोना और चांदी तो लाभ लगता ना आपको, उन्हें मैंने परमेश्वर के लिए हानि समझ लिया है। यह है आपकी सोच, यह है आपकी आशीष, यह है आपका विश्वास। रचना जी मेरे साथ जुड़ती हैं, हम सभी रचना जी के लिए आज फिर से प्रार्थना करेंगे। फर्रुखाबाद जेल में उनके हस्बैंड बंद हैं, घराने समेत वो बच्ची, मैं बच्ची ही कहूंगा, घराने समेत वो बच्ची अपनी आशीष मांगने आती है। उसकी आशीष परमेश्वर से मांगिए। यह है समर्पण। वो हर बार आती है अपनी आशीष मांगने। सिमरन जी मेरे साथ मुंबई से जुड़ती हैं, निखिल समेत पूरे घराने को आशीष। याद रखिएगा, उस समय तुम लोग सोने चांदी की अपनी अपनी मूर्तियों को जिन्हें तुम बनाकर पापी हो गए थे घृणा करोगे। याद रखिएगा, यह है आपकी आशीष। जिंदगी में किसी भी चीज का लालच मत कीजिएगा। शैतान लालच के थ्रू ही फंसाता है आपको। कई बार लोग मेरे पिता से पूछते थे, स्टैनली भाई तुम कहते हो कि तुम एक गांव के गरीब पादरी के लड़के हो। मेरे पिता बहुत बहुत ठहराव से सुनते थे, जी पर यार तुम्हें तो लालच होना चाहिए पैसों का, तुम तो बड़ी बड़ी चीजों को लात मार देते हो। कहते यही तो आशीष है मेरी, लालच नहीं करता मैं किसी चीज का, लालच नहीं की उन्होंने किसी की। सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके पास आई थी रिटायरमेंट के बाद। एक आम आदमी उसे अपॉर्चुनिटी मानता है। उन्हें ऑल इंडिया पुलिस लिकर टेंडर को खोलना था। अडवाणी जी ने उन्हें स्पेशली चुना था कि ऑल इंडिया पुलिस लिकर टेंडर को खोले। ही वॉज कॉल्ड टू दिल्ली, ही वॉज कॉल्ड दिल्ली विद माई मदर। मेरी माँ गई क्योंकि पिताजी बीमार थे उन दिनों। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि साहब क्या मैं अपनी वाइफ को ला सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 7 स्टार होटल में ठहराए गए, ठहरे, स्वीट मिला, सरकार ने बुक किया था। उसके बाद अडवाणी साहब ने कहा देख स्टैनली,
मैंने तुझे बुलाया। मेरे पिता का पहला क्वेश्चन था, आज वो उस दुनिया में नहीं है, उनका पहला क्वेश्चन था, सर मैं शराब नहीं पीता। कहते मैं जानता हूं तू नहीं पीता जॉन, मैं जानता हूं तू शराब नहीं पीता, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरी पूरी नौकरी बेदाग रही है, इसलिए बुलाया मैंने तुझे। कहते बताइए सर। कहते देख तेरे पास मोबाइल है? कहते है। छोटा मोबाइल था नोकिया का। तेरे पास मोबाइल है। हमारे मंत्रालय से लीक हो गई होगी तेरे नंबर। रात तक तुझे ऐसे ऐसे फोन आएंगे कि वो तुझे लालच देंगे। अब तू सोच तुझे क्या करना। मेरे फादर ने कहा सर जब 37 साल की नौकरी में आज तक कुछ नहीं किया, अब क्या करूंगा? अब क्या जरूरत है मेरी? जब बहुत जरूरतें थी, मैं जवान था, मेरे बच्चे बढ़ रहे थे, अब क्या जरूरत है? मैं फ्री हूं। वही हुआ। रात को उन्हें फोन आने शुरू हुए, बड़े बड़े लिकर डॉन्स के, सर हमारा टेंडर खोल दीजिएगा। मैं ये बोल रहा हूं, ये नंबर है। आशीष सुनेंगे, बड़े बड़े बेहोश हो जाते हैं। सर हिंदुस्तान के किसी हिल स्टेशन पर बंगला, कृष्णा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष भाई है, किसी हिल स्टेशन पर बंगला, कोई ऐसी गाड़ी जिसका सिर्फ आपने नाम सुना हो, वो जानते मेरे पिता का स्टेटमेंट क्या था हर एक को? देख भाई, रिटायरमेंट से पहले मैंने मारुति 800 खरीदी है, मेरे लिए बहुत है। मेरे पास प्रभु का दिया एक घर है, वही संभल नहीं पाता, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। आधी रात तक लोगों ने परेशान किया। सुबह उठे, नाश्ता किया, मम्मी से कहा अपना सामान बांध कर रख, मैं भी आया। मम्मी ने सामान बांधा, पिताजी गए जहां जाना था, वहां उन्होंने मीटिंग की और बेस्ट ब्रांड को एंडोर्स करके अडवाणी साहब को रिपोर्ट्स देकर उन्होंने कहा सर मैं चल रहा हूं। अडवाणी साहब ने कहा एक बार फिर से तुझसे मैंने आशीष पाई, एक बार फिर से। जानते हैं उन्होंने क्या पेशकश दी थी मेरे फादर को? उन्होंने कहा अपना पूरा बायोडाटा भेज, आई विश कि तुझे मैं कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाऊं। मेरे फादर ने कहा देखिए साहब 37 साल नौकरी कर ली सर, 2 4 5 साल जो हैं काटने तो हंसी खुशी, क्यों दौड़ा रहे हो मुझे? लालच नहीं था हमारे जीवन में, आज भी नहीं है, याद रखिएगा। आज भी हम बड़ी बड़ी आशीषों को ठोकर लगा सकते हैं। मेरे पिता की आशीष है, मेरी आशीष है, एक गांव के पादरी के पोते की आशीष है मेरी। मैं बड़ी बड़ी आशीषों को ठोकर मार सकता हूं आज भी कोई चीज मुझे प्रभावित नहीं करती, क्योंकि मेरे पिता की आशीष थी, आज भी नहीं करती। कुसुम मेरे साथ जुड़ती, कुसुमा मेरे साथ जुड़ती है, घराने समेत आशीष पाई। मैं आपको आपका मन रखने के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा। मैं आपका मन रखने के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट ब्लेसिंग दे रहा हूं परमेश्वर की। मेरे फादर ने सिखाया था फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच। प्रैक्टिस करने के साथ प्रीच करिएगा, ऐसे नहीं खाली हाथ प्रीच नहीं कर रहा हूं मैं आपको। विद अ ब्लेसिंग आई एम प्रीचिंग यू, लिखा है। तब अशूर उस तलवार से गिराया जाएगा जो मनुष्य की नहीं, वो उस तलवार का कौर हो जाएगा जो आदमी की नहीं, और वो उस तलवार के सामने से भागेगा और उसके जवान बेगार में पकड़े जाएंगे। ये आशीष। अशूर कौन है पहले तो ये समझिए। मिस्रियों का देवता, मिस्रियों का देवता है अशूर। लिखा है अशूर उस तलवार से गिराया जाएगा, परमेश्वर की तलवार से। आज आपके जीवन में जितनी भी बुरी चीजें हैं, परमेश्वर उन्हें हटाने के लिए आया है, गिराए जाएंगे वो सब।
यहां रखिए परमेश्वर की आशीष को, यहां, यहां नहीं, यहां, यहां से यहां आनी चाहिए। मन में पवित्र आत्मा और मुंह से अंगीकार आपकी आशीष है, याद रखिएगा। मन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा और मुंह से अंगीकार आपकी आशीष है। ऐसे मत जाइएगा, ऐसे गए तो गए। लिखा है उस तलवार, यानी उसका मतलब परमेश्वर की तलवार से गिराया जाएगा जो मनुष्य की नहीं है, वो उस तलवार का कौर हो जाएगा जो आदमी की नहीं है, और उस तलवार के सामने से भागेगा और उसके जवान बेगार में पकड़े जाएंगे। बेगार का मतलब दासत्व में जाएंगे, बेगार का मतलब दास बन जाएंगे। You belong to a God which is a living God. You belong to a God which is the God of armies, सेनाओं का यहोवा। आप ऐसे परमेश्वर को नहीं मानते आज भी, याद रखिएगा। हल्के में मत सुनिएगा, हल्के में मत मानिएगा। आशीष और उसकी पत्नी दोनों एक साथ जुड़े हुए मेरे साथ, घराने समेत आशीष पाइए। एल्विन की आशीष आप दोनों को मिले। एक ही घर से पति पत्नी जुड़े हैं, खुशी की बात है मेरे लिए। एक आशीषित घराना मुरादाबाद से मेरे साथ, खुशी की बात है मेरे लिए। लिखा है वो भय के मारे अपने सुंदर भवन में जाता रहेगा। आप कहीं भी भाग जाओ, अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं हो तो आप कहीं भी भाग जाओ। खुली आशीष है परमेश्वर की। वो भय के मारे सुंदर भवन में से जाता रहेगा, उसके हाकिम घबराहट के मारे ध्वजा त्याग कर भाग जाएंगे। परमेश्वर जब नाश करने पर उतरता ना, बड़ी बड़ी चीजें यूं जाती हैं, यूं खत्म कर देता परमेश्वर पूरी तरह। बाइबल कहती है निश्चय वो इन्हें फिसलने स्थानों पर रखता है कि गिराकर सत्यानाश कर दे। उनका स्थान उन्हें ढूंढने के बाद भी उनकी आशीष नहीं पाएगा, याद रखिएगा। ढूंढने के बाद भी उनका स्थान उन्हें नहीं देखेगा। सोचिए, यू आर वर्शिपिंग अ लिविंग गॉड। आप एक जीवित परमेश्वर को मान रहे हैं, हल्के में नहीं चलिएगा कभी। स्पष्ट आशीष लिखा है, यहोवा जिसकी अग्नि सिय्योन में और जिसका भट्टा यरूशलेम में। दोनों बड़ी आशीषें हैं। यहोवा जिसकी अग्नि सिय्योन में, परमेश्वर अगर आपको चुनता है तो ऊंचे स्थानों पर रखता है। सिय्योन पर्वत आशीष है, सिय्योन में, और जिसका भट्टा यरूशलेम में। परमेश्वर क्या करता है? आग से शुद्ध करता है आपको। बाइबल में लिखा है ताए हुए सोने के समान आपको शुद्ध करता है परमेश्वर। ताया हुआ सोना का मतलब जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, उससे आपको परमेश्वर शुद्ध करता है। उसकी ये वाणी। गॉड इज स्पीकिंग टू यू टुडे। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अब प्रश्न ये है कि आप परमेश्वर को सुनते हैं या नहीं सुनते। इट इज अप टू यू। चुनना तो आपको है। मैंने चुना तो मैं आपको आशीष दे पाया। मैं आपको ये बता पाया कि 6 मिनट में कौन सी आशीष आई ना। 6 मिनट में मैं ऑन एयर था आपके साथ। 6 मिनट। 7वें मिनट में तो मैंने आपको बोलना शुरू कर दिया था। ये आशीष है, और ओनली गॉड कैन गिव यू दिस ब्लेसिंग। मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा था, चैंडी भाई डायरी बन गई होगी। मैंने कहा जी। मैं समझा नहीं। मैंने कहा डायरी? कौन सी डायरी? कहता यार तुम प्रीच करते हो, लिखते तो होगे। नहीं। कहते एक बात बताओ यार, दिन में 3 अलग अलग वचन तुम प्रीच करते हो बिना लिखे। मैंने यही तो आशीष है। अबे मैंने यही तो आशीष है भाई, कि बिना लिखे 3 अलग अलग वचन परमेश्वर रोज प्रीच कराता है। कहते डोंट टेल मी यार, मैं तो पास्टर हूं। अब मैंने कहा तेरी आशीष तेरी, मेरी मेरी। कहते क्या फायदा हुआ फिर? अब मैंने कहा तू देख ले भाई तेरा क्या फायदा हुआ। मैंने कहा देख, मुझे बाइबल जितनी आती है उसको मैं अधिकाई से प्रीच करता हूं। जानते आज का वचन जो आपने सुना, आज का वचन जो आपने सुना, मैं आपके सामने
झूठ बोलकर नहीं जा रहा हूं, मैंने पहली बार पढ़ा था। आज का वचन जो आप सुन रहे थे ना मुझसे, मैंने उसे जिंदगी में 54 साल में पहली बार पढ़ा था। सोचिए प्रीच करना कैसे होता, पढ़ी पहली बार रहा था मैं, लेकिन आशीष भरपूरी से परमेश्वर ने दी। यह है परमेश्वर का हाथ, यह है उसकी आशीष। इसमें मैं शामिल नहीं हूं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। मुझे जो आशीष मिली है, जो आज्ञा मिली है, वो ये है कि परमेश्वर के वचन को 3 बार बांटना है। आशीष तो लेने के लिए आपको उधर ही जाना है, मेरे पास मत आइएगा, सीधे परमेश्वर के पास, मेरे पास नहीं। नो, मैं आप ही के समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूं। नो, पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ एंड सी द मिरेकल्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। परमेश्वर को पहले चुनिए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखिए। मैं केवल माध्यम हूं, बार बार आपको समझा दूं, मैं केवल माध्यम हूं, मैं आशीष आपको दे नहीं सकता। मैं आपके साथ प्रार्थना जरूर कर सकता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर यह आशीष है, विश्वासियों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। दैट इज द ब्लेसिंग। मैं विश्वास से आपके साथ प्रार्थना जरूर कर सकता हूं, मैं करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा करता रहूंगा। दैट विल बी माई ब्लेसिंग। जब मैं अपने घराने को, अपनी मंडली को विश्वास से बढ़ते हुए देखता हूं, मैं आशीषित होता हूं। परमेश्वर से और आशीष मांगता हूं, और नए लोगों को मांगता हूं जिससे आशीषित हो। और हर बार नए लोग आते हैं, आशीष के साथ जाते हैं, विश्वास के साथ बढ़ते हैं, धन्यवाद के साथ परमेश्वर को देखते हैं। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन और आशीष के लिए प्रभु, जिसे आपके वचन, आपकी सामर्थ्य से हमने पाया। चाहते प्रभु हमारे हृदय खुले रहें, आशीष के तौर पर उसमें परमेश्वर का वचन बोया जाता रहे। 30, 60, 70, 100 गुना आशीष के साथ हम बढ़े, अपने घराने, अपने बच्चों को आशीष के साथ बढ़ा सके। आने वाला समय आशीषित हो प्रभु। हम सबों को इस सुंदर संध्या की आशीष दे प्रभु। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको रोजी जी जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। आप सबको परमेश्वर की आशीष लगातार मिले, आपका विश्वास बढ़े, धन्यवाद के साथ आप अपने जीवन में बढ़े, आपकी आशीष परमेश्वर से आती रहे। शाम को 7:30 पौने 8 बजे के बाद बीच में मैं फिर ट्यून इन करूंगा आपके साथ। सुनील भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, हम सभी आशीष देंगे उनकी बिटिया को जिसका आज जन्मदिन है। 7वीं क्लास का वो प्यारा सा बच्चा जिसने सुबह मुझसे बातचीत की, प्रभु उस बच्ची को आशीष दे। शाम को 7:30 और 8 बजे के बीच में हम फिर जुड़ेंगे। पेज का नाम होगा होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड, और उसमें जुड़कर हम सभी एक बार परमेश्वर को विश्वास के साथ अपने जीवन में देखेंगे। आपकी और मेरी आशीष हमेशा परमेश्वर से बनी रहिए। इसी प्रार्थना के साथ आपको इस सुंदर संध्या की आशीष और आप सभी को जय मसीह की।